बताया था कि टू डायमेंशन जो है, टू डायमेंशन इज द सुपर पोजिशन ऑफ टू वन डायमेंशन। मतलब एक्स के लिए हमें सेपरेट स्टडी करना है, वाई के लिए सेपरेट, और एक्स वाई कॉम्पोनेंट को एक साथ कंबाइन कर देना है। अब इसमें ये फायदा ये है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो हमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाले पाथ पे नहीं जाना है, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। उसमें डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी वेलोसिटी जो भी है फाइंड करना है वो कर सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो जैसे मान लो कि अगर ऐसा है, इसका हम अगर बेसिक पॉइंट ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, किसी टावर से अगर मान लो किसी स्पीड से ये प्रोजेक्ट हुआ, एच हाइट है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ये कितने टाइम में नीचे आएगा, किस स्पीड से आएगा, किस स्पीड से आएगा, किस एंगल पे ये स्ट्राइक करेगा। मान लो ये v स्पीड फाइंड करनी है, इसकी क्या एंगल होगी, ये एंगल मान लो थीटा फाइंड करना है, स्पीड क्या होगी, रेंज क्या होगी, टाइम क्या होगा, v नॉट और h गिवन है। तो यहाँ पे भी एक्स वाई बताया था ये कि तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या ले लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है जहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एक्स और वाई हो जाएगा। अब एक्स और वाई की हमारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ये मान लिया कि एक्स एक्सिस की कंडीशन लिखते हैं, ये वाई एक्सिस कंडीशन लिखते हैं। एक्स नॉट जो इनिशियल पोजीशन है वो तो 0 0 होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। वेलोसिटी जो एक्स के लॉन्ग है वो वी नॉट है, और एक्सलेशन 0 है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। वेलोसिटी अलॉन्ग वाई वो 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अब ये किसी एंगल पे भी हो सकता है, एंगल पे होगा तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे, अकॉर्डिंगली कंडीशन चेंज हो जाएगी। और ए वाई इज इक्वल टू -g-10। अब सपोज कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सलेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, हर पॉइंट पे जो है ये वी नॉट ही होगा। वी वाई क्या होगा, वी वाई एट एनी मोमेंट इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, एक्सलेशन डाउनवर्ड है तो माइनस जी टी, मतलब हर सेकेंड पे ये जो है ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो है टोटल स्पीड हो गई, यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तब भी इसकी स्पीड सेम रहेगी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आने तक टोटल टाइम अगर हमने मान लिया कि टी टाइम लगता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी जी इंटू टी। टाइम, ये पॉइंट बताया था कि टाइम एंड हाइट डिपेंड्स ऑन ओनली वाई कोऑर्डिनेट, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस करने से हमें टाइम और हाइट मिल जाएगी। तो मान लो ये टाइम क्या है, जितने टाइम में इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई वाला इक्वेशन अगर लिख देंगे, वाई का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये था वाई के लिए। फाइनल जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, प्लस एच और माइनस एच, ओरिजिन अगर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा माइनस एच। इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, यू वाई भी 0 है, एक्सलेशन है हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम हमेशा आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा √2h/g, √2h/g। तो ये टाइम हो गया √2h/g। रेंज, रेंज में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड हमें पता है अगर, तो ये हो जाएगा v नॉट इंटू टी, यही तो टाइम है, यही जो टी है ये फाइंड किया √2h/g। यहाँ से रेंज आ जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अगर कोई पूछता है स्पीड, तो स्पीड जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पुट कर देंगे। तो इतने पैरामीटर्स हैं। अगर ये पाथ का इक्वेशन भी निकालना है तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख के टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, वो इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो वही चीज एप्लीकेबल है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सपोज करो कोई भी मूविंग फ्रेम है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, कोई बलून है, अगर वो मूव कर रहा है, तो किसी भी मूविंग फ्रेम से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिटैच होता है, किसी भी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट अगर डिटैच होगा, तो उसकी वेलोसिटी उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, ना कि एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पे। तो जैसे ही यहाँ से अगर कोई पैकेट या कोई पार्टिकल जो है, कोई बॉक्स यहाँ से ड्रॉप होता है, तो उस बॉक्स को उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी मिल जाएगी, उस बॉक्स को उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी मिल जाएगी। और उस बॉक्स को उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी यहाँ से मिल गई, कितनी, जितनी उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है 180 किलोमीटर पर आवर।
180 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन वेन छोड़ो, अगर तो ऐसा मान सकते हैं किसी हाइट से है, ये यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो हम अगर इसको सोचते हैं तो ऐसा देख सकते हैं, ऐसा। अब यहाँ पे जो डी है वो डी गिवन है और ये एंगल गिवन है। ये एंगल गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू डी कॉस 37। ये हो जाएगा डी कॉस 37, जिसको लिख सकते हैं कि 0.8 डी या जो भी 4/5। और ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये मान लिया अगर ए ओ है तो ए ओ जो डिस्टेंस हो जाएगी वो डी साइन 37, ये हो जाएगा 0.6 और 3D/5। अब नेक्स्ट है कि ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही हुआ। अब इसमें से फाइंड करना है कि स्पीड है, ड्रॉप हुआ फ्रॉम पॉइंट ए, बॉक्स लैंड्स 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम दिया हुआ है। तो हमारा अगर ऐसा प्रोजेक्टाइल होता तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 सेकेंड। इंक्लाइन सरफेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी माइनस जो भी है, तो मतलब डी और एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्पीड पता है तो इसको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में जो है ये आ रहा है यहाँ पे, तो 10 सेकेंड में आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें नोन है, तो क्या हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी कितनी, स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, 50 इंटू टाइम है 10 सेकेंड इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है 0.8 डी, या इसको लिख सकते हैं 4/5 इंटू डी। तो 4/5 इंटू डी लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 500 और कितना 125, 125 इंटू 5 हो जाएगा 125 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 500 प्लस 625। तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 625। 625 आ गई डी की वैल्यू, 625 मीटर। तो जब 625 मीटर है तो अब ये हमें टोटल हाइट नोन है। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट होगी इसकी डी प्लस, टोटल हाइट इसकी हो जाएगी डी प्लस 3D/5। तो टोटल टाइम है टी, टोटल टाइम गिवन है टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और ये टाइम हम जानते हैं वो होता है नेट 2h/g। यहाँ पे हाइट क्या है, 2 इंटू एच हाइट से ये ड्रॉप हो रहा है, प्लस जो हाइट है वहाँ पे साइन आया था डी साइन 37, ये हो जाएगा 3D/5/g। जी को ले लेते हैं 10 और टाइम की वैल्यू भी गिवन है क्या 10, ये हो जाएगा 10। स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हो गया 5, स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा 100, 100 इंटू 5 500, h प्लस 3D/5 इज इक्वल टू 500, और डी की वैल्यू है 625। 625 यहाँ पे पुट करेंगे, 625 डिवाइडेड बाई 5 वो हो जाएगा 125, 125। तो h की वैल्यू हो जाएगी 500 माइनस 3 इंटू 125, ये कितनी हो जाएगी 375, 375। 500 माइनस 375, h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू 125। 125। अब जो भी कैलकुलेशन है तुम्हारा क्वेश्चन में जो भी गिवन है कि फाइंड करो, यहाँ पे क्या है h माइनस डी माइनस 4h/25, तो ये तो हो गया, जो भी d की वैल्यू आई थी 625 माइनस जो भी 125 h की वैल्यू आई 4 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 25, तो हो जाएगा 500, ये टोटल हो जाएगा 250, 500, 500 माइनस 625 125/25, ये वैल्यू आ जाएगी 5।
सर वो कंपोनेंट ब्रेकिंग थोड़ा और एक बार थोड़ा दिखा दीजिए सर। कंपोनेंट जो है, जो डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग हमें नोन है, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ये गिवन है। इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ये जो लेंथ है वो गिवन है d along द प्लेन। तो एंगल्स गिवन है, तो ये फाइंड कर लेंगे और ये फाइंड कर लेंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। रश्मि, ये क्वेश्चन किया था तुमने? यस सर। क्वेश्चन 28 है, हॉरिजॉन्टल स्पीड टाइम गिवन है। टाइम हमेशा टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए √2h/g होता है। तो अगर टाइम गिवन है तो क्या हाइट आ जाएगी? कितने हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया? हाइट आ जाएगी और एंगल नोन है, तो ज्योमेट्री से सुन पा रहे हो? ये t इज इक्वल टू क्या गिवन है? 0.3। दिस इज इक्वल टू √2h/g। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 5। h इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर इंटू 5। ये हो गई हाइट। अब ये हाइट की वैल्यू आने के बाद क्या ये ट्राइंगल में है? देखो एंगल गिवन है, एक साइड नोन है, ये 37 है। ये मान लिया कि क्या पूछा? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो ये रेंज नोन है, एच नोन है, एंगल नोन है, रेंज आ जाएगी। और रेंज इज इक्वल टू व्हाट? जो भी इनिशियल वेलोसिटी है इनटू टाइम, यही होता है। टाइम 0.3 गिवन है, तो यहाँ से अगर हम tan 37 लेते हैं, tan 37 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू टी। tan 37 इज इक्वल टू 3/4 h बाई वी नॉट इंटू टी। जो वी नॉट हो जाएगी वी नॉट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 4/3 इंटू एच की वैल्यू 0.3, 0.3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टाइम है 0.3। तो ये 0.3 से 0.3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 0.1। ये 5 4 20, 20 इंटू 0.1 2। इसमें बताओ कुछ और कुछ हुआ अलग? समझ पा रहे हो? यस सर। क्वेश्चन नंबर 29 में ए टू बी एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का एक सेक्शन भी एक प्रोजेक्टाइल होता है। कोई भी अगर हम प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं, उसका अगर एक सेक्शन लेते हैं, तो क्या वो भी एक प्रोजेक्टाइल ही होगा? यहाँ से ये गिवन है, इसकी डायमेंशन वायमेंशन ये सब कुछ गिवन है। तो मान लो हम ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल लेते हैं, ये है, ये यहाँ से ए टू बी है, ए टू बी। तो यहाँ पे ये पी क्यू है, पी क्यू। क्या पी क्यू भी प्रोजेक्टाइल होगा एक? क्योंकि ये तो इसी पूरा पैराबोला का सेक्शन है। इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज हमने मान लिया कि ये टोटल ए बी की रेंज है R1। तो इस छोटे वाले प्रोजेक्टाइल की रेंज हो जाएगी R2। इसकी हाइट जो इसकी मैक्सिमम टोटल मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल की, जो लार्जर वाले प्रोजेक्टाइल की हाइट हमने मान लेते हैं कि ये है h1। तो ये जो छोटा प्रोजेक्टाइल है इसकी हाइट क्या हो जाएगी? h2। टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम टाइप से मान लेंगे, इसका जो है यहाँ से यहाँ तक जो है t1 है और यहाँ से यहाँ तक का t2 है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने एक जो कि जानते हो। अच्छा, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन है? जल्दी बताओ, रेंज और हाइट में। लास्ट क्लास में बताया था, बोलो।
रेंज और हाइट में क्या रिलेशन बताया था? अब तुम वो सब पॉइंट तुम कॉट थीटा यस सर, 4h जो कॉट। इक्वेशंस थे, r इज इक्वल टू एक था 4h कॉट थीटा, एक बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h/g। ठीक है, एक तो मैक्सिमम रेंज वाले फॉर्मूले थे, वो अलग 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो सब था, और एक बताया था जनरल, एक बताया था जनरल मैक्सिमम के लिए 45 डिग्री वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, दूसरा जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला बताया था, r इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस जो भी है, और जनरल इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई जो भी कॉस स्क्वायर थीटा बीटा था। और एक ये बताया था कि जनरल किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हमें कभी भी फाइंड करना पड़ जाए कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे रिलेटेड है, हाइट और रेंज कैसे रिलेटेड है, तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग आपस में इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें से कोई इनपुट कि कुछ भी हम अप्लाई कर पाए, यहाँ पे हमें फाइंड करना रेंज ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब हमें रेंज R1 फाइंड करना है। R1 फाइंड हम कब कर सकते हैं? अगर यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नोन होना चाहिए, ठीक है, और अगर हाइट नोन होता तो फाइंड कर लेते, या तो फिर फॉर्मूले से सोचोगे, जो रेंज था वो क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे ना तो स्पीड नोन है ना ये नोन है, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, पहला तुमने ये सोचा। क्या हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर होता तो हम कुछ पुट करके कंपेयर कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो नोन है नहीं, सिर्फ जो है ये गिवन है कि ये 15 पे है, 15 नहीं है सॉरी 12.5 पे है, 12.5 पे है, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट नोन है, एक्स भी अननोन है, tan थीटा भी अननोन है, यू भी अननोन है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से बहुत बेनिफिट नहीं है। अगर R2 देखोगे तो R2 वाले केस में यहाँ पे हमें जो भी है स्पीड नहीं गिवन है, बट ये दिया हुआ है कि एट पॉइंट बी एंड PQ falls on the other side of building at B and makes an angle 45 डिग्री with horizontal at P and Q। ये जो एंगल है वो 45 डिग्री गिवन है, मतलब यहाँ का एंगल हमें नोन है 45 डिग्री। ये है एक छोटा प्रोजेक्टाइल, ये छोटा प्रोजेक्टाइल है, तो क्या इसकी रेंज भी नोन है? हाँ रेंज नोन है। कैसे रेंज नोन है? ये जो डायगोनल की लेंथ है यहाँ से, ये जो PQ की जो लेंथ है, यही हो जाएगी इसकी रेंज। क्या PQ की लेंथ फाइंड कर सकते हो? ये जो साइड्स हैं यहाँ से PQ की लेंथ आ जाएगी, ये है 15 और ये है 20, कितना आ जाएगा ये होगा PQ इज इक्वल टू, जो रेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना, 25 आएगा PQ। 25, तो ये है 400 प्लस 225 625, ये आ जाएगा PQ 25। रेंज नोन है, एंगल नोन है, तो यहाँ पे हम इसकी जो H2 की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। रेंज इज इक्वल टू 25 4 H और tan थीटा जो cot थीटा है, cot से 45 डिग्री है, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जो H2 की वैल्यू हो जाएगी, हम H2 फाइंड कर सकते हैं। H2 इज इक्वल टू 25/4। 25/4 अगर नोन है तो क्या H1 फाइंड कर सकते हैं? H1, अच्छा क्या ठीक है, H1 छोड़ो, T1 फाइंड कर सकते हैं, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू H है 25/4 बाई G, तो G है 10, तो यहाँ से हो गया ये 2 5 4 2 8 8 कैंसिल, सो T2 इज इक्वल टू √5 सेकेंड। तो ये तो हमने इसके पैरामीटर्स को फाइंड कर लिया, इसके पैरामीटर्स को फाइंड कर लिया। अब अगर इसकी हाइट नोन है, क्या H1 की वैल्यू नोन है? H1 की वैल्यू बता सकते हो टोटल हाइट ग्राउंड से? सर H2 प्लस H2 12.5। प्लस 12.5, H2 प्लस 12.5,
तो अगर H1 हम फाइंड करें 12.5 को लिख लेते हैं 25/2, ये हो जाएगा 25/2 प्लस यहाँ से था 25/4, तो ये टोटल हो जाएगा 50 + 25 75/4 मीटर। ये H1 की वैल्यू आ गई। T1 T1 की वैल्यू यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1 स्क्वायर दोनों जो है इज बाई H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर बाई H2 स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T स्क्वायर इज इक्वल टू 8h/g। तो इसके जो दोनों के हाइट्स नोन है, एक का टाइम नोन है तो दूसरे का टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, H1 T1 H स्क्वायर नहीं होगा, ये H होगा, ये हो जाएगा 25/4। सॉरी T1 तो फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है तो इसको तो T1 एज इट इज रहेगा, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, H1 की वैल्यू है 75/4, H2 की वैल्यू है 25/4, तो ये हो गया 3। तो T1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, T1 इज इक्वल टू √15, T1 इज इक्वल टू √15, T1 इज इक्वल टू √15। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम रेशियो यूज कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे 3 है, तो ये रेशियो कभी भी अगर 3 हो, जैसे ये वैल्यूज अगर टाइम की जो है कुछ 150 हो और ये 50 हो, तो उस केस में पूछा मिनिमम पॉसिबल, मतलब रेशियो में जो इंटीजर हमें मेंटेन रखना है। तो T1 इज इक्वल टू √15, T1 की वैल्यू आ गई, तो अब क्या रेंज यहाँ से फाइंड कर सकते हो। रेंज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नोन है, 2 टाइम है, यहाँ से बड़े वाले का टाइम पीरियड हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट √15, छोटे का हो गया √5, मैक्सिमम हाइट और जो भी उसकी रेंज नोन है। तो ए बी फाइंड करने के लिए अब हमें चाहिए रेंज के लिए चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नोन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नोन नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नोन नहीं है, बट क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे मोशन में कहीं पे चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे मोशन में चेंज तो नहीं होता है। तो हम इसी पॉइंट को यूज करेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है तो जो डायगोनल वाला पॉइंट था वहां से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लिया x था, इनटू जितना भी टाइम लगा दैट इज इक्वल टू √5 टाइम लगा, इज इक्वल टू जो हमने इस डायगोनल की लेंथ फाइंड की थी वो थी 25, तो PQ की लेंथ हो जाएगी 25। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5√5, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 5√5। अब इससे फिर से हम रेंज फाइंड कर लेंगे कि रेंज इज इक्वल टू जो लार्जर प्रोजेक्टाइल का T2 है जो टाइम है इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब √15 इनटू जो भी है हॉरिजॉन्टल स्पीड 5√5। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 5 × 3 5 25√3 ऐसा लिख सकते हैं। ये 25√3 क्या हुआ, ये जो फॉर्मेट गिवन है वो है a² इंटू √b, a और b जो है इंटीजर हैं, मतलब a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 3। सर वो जो कंपोनेंट ब्रेकिंग क्वेश्चन नंबर 27 वो समझ में नहीं आया सर, इसीलिए मेरा डाउट रह रहा है सर, कंपोनेंट ब्रेकिंग में थोड़ा डाउट हो रहा है सर। कंपोनेंट ब्रेकिंग, अरे अभी 27 पे हो, ये 29 समझ पाए कि नहीं। नहीं, यस सर समझ गए। कंपोनेंट जो ब्रेक करना है किसी भी वेक्टर का या कोई भी डिस्टेंस है, यहाँ से अगर मान लो ये हम कंसीडर करते हैं, ये है r, ये एंगल थीटा है, ये x है, ये y है, cos थीटा लिख पाओगे इसमें, cos थीटा क्या हो जाएगा x/r, यस सर। cos थीटा अगर x/r यस सर। होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी r cos थीटा, फिर sin थीटा इस यस ट्रायंगल में सर। y/r, तो ये हो जाएगा r sin बाय बाय। थीटा।
मतलब जिस लाइन के साथ एंगल दिया होगा वो कंपोनेंट कॉस होगा हमेशा, और उसके वर्टिकल सर वो परपेंडिकुलर पता है सर, पर क्वेश्चन नंबर 27 का समझ में नहीं आया, मतलब कैसे कंपोनेंट लेगा यहाँ क्या। से ये जो डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस तो हमें नोन है, ये जो डी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस तो हमें नोन है, ये टोटल ए बी जो लेंथ है ये डिस्टेंस नोन है, ये डिस्टेंस नोन है और यस एंगल भी सर। नोन है। तो अगर यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या ये डी कॉस 37 हो जाएगा, ये डी साइन 37 होगा, जिसके साथ एंगल दिया यस होगा वो सर। कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी कॉस 37 और ये कंपोनेंट हो गया डी साइन 37, यस सर। डी साइन 37। अब इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेट कर देना है। Boy is running with constant speed, v is equal to 10 root 5 meter per second, horizontal track दिया हुआ है at position A, man launches a stone in the space keeping his own velocity constant so that he can catch the stone at B। मतलब जो प्रोजेक्टाइल वहां से होगा A to B, उस प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और पर्सन को जितना पहुंचने में टाइम लगा वो दोनों टाइम सेम होंगे। पर्सन को पहुंचने में जितना भी टाइम लगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी ये दोनों सेम होंगे। तो बेसिक इक्वेशंस लिख दे रहा हूँ और उससे आई होप कि उसको कर पाओगे। यहाँ से जैसे लेते हैं कि ये पर्सन है और the boy is running with constant speed v, horizontal track, radius given है 20। तो जितने टाइम में ये यहाँ से A से B आ रहा है उतने ही टाइम में ये प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, जो भी है इसकी स्पीड, पर्सन की स्पीड मान लो v है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, मान लो पर्सन की स्पीड v लिए, ये हो जाएगी उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब A to B आना है, तो जो वेलोसिटी का, अब ये किस प्लेन में प्रोजेक्टाइल होगा, बताओ। हॉरिजॉन्टल ट्रैक है और उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये प्रोजेक्टाइल का प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई होगा या एक्स जेड होगा, ये जेड एक्सिस होगी ना। ये पर्सन यहाँ से प्रोजेक्ट करेगा तो ये प्रोजेक्टाइल इसके ऊपर ऊपर ऐसे डायमेट्रिकली यहाँ तक आएगा, तो जो इसका प्लेन होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो प्लेन कौन सा हो जाएगा, प्लेन इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स जेड प्लेन होगा। और पर्सन जो है ए से बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, पर्सन जो है इस स्पीड से इधर आ रहा है, तो इसके पास कौन कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट होना चाहिए, कैसे उसको फेंकना चाहिए, उसको ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि वो एग्जिट प्लेन में ही मूव करे, एग्जिट प्लेन में मूव करे। तो हम ये जानते हैं किसी भी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट अगर डिटैच होगा तो उसकी वेलोसिटी उसको ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी उसको ट्रांसफर होगी, तो हम क्या ले लेते हैं कि जो स्पीड है स्टोन की स्पीड हम मान लेते हैं कि एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी वेक्टर है स्टोन की, मान लिया वी नॉट। इसमें से प्रोजेक्टाइल है एक्स और जेड में, जब वो पर्सन प्रोजेक्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल टू ए पॉइंट पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वो 10√5 माइनस जे में है, तो जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी ये वेलोसिटी ऐड होगी किस कंपोनेंट में, जे में। तो पर्सन के प्रोजेक्ट करने के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई माइनस 10√5 जे प्लस जेड के। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल एक्स जेड प्लेन में होना है मतलब वाई वाले कंपोनेंट जीरो होना है, तभी तो वो सीधा सीधा उधर आएगा। मतलब वाई जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई इज इक्वल टू 10√5 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे या जेड पे, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करेगा किस पे, एक्स पे या जेड पे।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा z पे। तो z 2uy बाई ay, तो 2z डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा पाई आर बाई वी। यहाँ से सारी क्वांटिटीज नोन है, z आ जाएगा। उसके बाद हमें x फाइंड करना है, तो x जो है वो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू जो स्पीड है, स्पीड तो x तो स्पीड है, तो x इंटू जो स्पीड है वो स्पीड इंटू टाइम, तो ये टाइम हमारा पाई आर बाई वी इज इक्वल टू हाउ मच, डायमीटर के बराबर होगा, ये हो जाएगा 40 मीटर। क्या तीनों कंपोनेंट आ गए?